सबमिट करते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रोग्रामिंग वाले। तो आज हम लीड कोड 75 का डे 5 है और हम लोग सॉल्व करने वाले हैं रिवर्स वोवेल ऑफ अ स्ट्रिंग। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को बेसिकली करना क्या है कि हमें एक स्ट्रिंग दी गई है और उसमें जितने भी वोवेल्स हैं उसको हम लोग को रिवर्स करना है। तो इसको पहले हम लोग एक बार अपने नोटपैड में सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें जैसे दिया गया है एस इक्वल टू आइसक्रीम, आइस क्रीम। ओके, तो हम लोग को इसमें से जितना भी वोवेल है उसको रिवर्स करना है। तो जैसे कि इसमें आई है, ई है, ई है, ए है। वोवेल होते हैं हमारे ए, ई, आई, ओ, यू। तो हमें इन लोग को रिवर्स करके लिखना है वापस से। तो जैसे सबसे पहले आ गया ए, तो ए और आई को रिवर्स कर लेंगे। तो ए यहाँ आ गया, देन सी, तो सी रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा आई। अब देखिए ई है और यहाँ भी ई है, तो इन दोनों को रिवर्स किया हमने तो वही हो गया। अब हमारा आंसर क्या आ गया? ए सी ई सी आर ई आई एम आंसर है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं लीड कोड। तो लीड कोड, इसमें से अब हमारा वोवेल कौन कौन सा है? एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। अब जैसे ये वाला और ये वाला, इसको हम लोग को पूरा रिवर्स करना है। तो जैसे कि हम लोग रिवर्स जब करेंगे तो बाकी की चीजें तो सेम रहेगी। देखिए एल, अब जो यहाँ पे ई थी इससे मतलब नहीं, पीछे का एक वोवेल उठाएंगे। ई आया, यहाँ लिख दिया। अब फिर से ई है, यहाँ पे ओ है, ओ यहाँ पे आ जाएगा और फिर टी है, सी है। अब ये जो ई था वो यहाँ आ जाएगा और ये जो ई है वो यहाँ आ जाएगा। देख सकते हैं जैसे कि आप, आंसर भी है एल ई ओ टी सी ई डी ई। अब जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने के लिए 2 पॉइंटर अप्रोच यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक आई पे हम लोग रख दिए अपना, आई इक्वल टू 0 पे एक रखा है और एक जे लेंगे जो कि हमारा n-1 पे रहेगा। और जब जब हमको वोवेल मिलता जाएगा हम लोग रिवर्स करते चले जाएंगे। और अगर हम लोग को वोवेल नहीं मिलता है तो हम लोग बस बेसिकली उसको या तो घटा देंगे या तो बढ़ा देंगे। तो अगर इस क्वेश्चन का हम लोग सिंटेक्स देखें तो बेसिकली सिंटेक्स ऐसा बनेगा कि हमें एक फंक्शन दिया होगा और फंक्शन में हमें एक दिया गया होगा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एस। अब अगर हम लोग क्या करेंगे कि आई इक्वल टू 0 लेंगे और जे इक्वल टू एस डॉट लेंथ -1 लेंगे और हम एक स्ट्रिंग बिल्डर बना लेते हैं। स्ट्रिंग बिल्डर में बेसिकली ट्रैवर्स करना, क्योंकि म्यूटेबल होता है ना, तो इसमें आसान होता है। तो स्ट्रिंग बिल्डर एस बी ले लिए, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि एक लूप चलाएंगे जब तक कि हमारा आई लेस देन है जे तक। अब क्या करेंगे कि अगर इफ इज वोवेल हमारा एस डॉट कैर एट आई है या फिर इज वोवेल हमारा एस डॉट कैर एट जे है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा ith एलिमेंट पे, यानी कि जैसे एग्जांपल पे देख लें कि मान लेते हैं ये वाला पार्ट पे ith एलिमेंट पे अगर मेरा वोवेल है और जे एलिमेंट पे भी वोवेल है, तो हमें क्या करना है कि बस हम लोग उनको रिवर्स कर देना है। कैर टेम्प इक्वल टू एस बी डॉट कैर एट, हम लोग इसमें एस को सेव करके रखें ताकि आसानी हो हम लोग को ट्रांस, कैर एट आई। ठीक है, ये मिल गया। अब हम लोग रिवर्स कर लेंगे, एस बी डॉट सेट कैर एट आई कॉमा एस बी डॉट कैर एट जे। इससे क्या होगा मालूम है कि जे की जगह पे हम लोग का आई का एलिमेंट आ जाएगा। और अब हम लोग क्या करेंगे दूसरी बार कि एस बी डॉट सेट कैर एट जे टेम्प, इस पे हमारा टेम्परेरी वेरिएबल जे की जगह पे आ जाएगा। और इसके बाद हम लोग को आई को बढ़ा देना है और जे को घटा लेना है। अच्छा, ये हो गया कि हमारा दोनों एलिमेंट आई पे भी और जे पे भी दोनों अगर हमारा वोवेल था तो हम लोग ये काम कर लिए। लेकिन अगर हमारा एक एलिमेंट जो आई पे है वो हमारा सिर्फ है वोवेल, कैर एट आई,
अगर ये वोवेल है तो बस जे को हम लोग प्लस कर लेंगे, सॉरी जे को तो माइनस माइनस करना है, जे माइनस माइनस कर दिया, और एल्स में आई को प्लस प्लस कर देंगे। बस हमें और कुछ नहीं करना, लास्ट में हमें रिटर्न कर देना है एस बी डॉट टू स्ट्रिंग, दैट्स इट। अच्छा, अब हमने एक इज वोवेल नाम का फंक्शन बनाया था जिसको हर जगह कॉल किया है, उसका भी एक बार कोड देख लेते हैं। तो पब्लिक इज वोवेल का लिए बना लेते हैं, इसका कोड मैं आपको एक बार दिखाऊंगा लास्ट में। ये बूलियन रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग एक कैरेक्टर देंगे और वो ये बताएगा कि ये वोवेल है कि नहीं है। तो इसका एक बेसिकली सबसे आसान तरीका ये होता है ना कि एक स्ट्रिंग लेंगे हम वोवेल नाम से, और इसमें हम सारा वोवेल पास कर देते हैं, ए ई आई ओ यू, ये छोटा वाला हो गया, एक बड़ा वाला ए ई आई ओ यू बड़ा वाला। अब इसमें पास कर दिए और हम लोग को लास्ट में रिटर्न करना रहता है वोवेल्स डॉट इंडेक्स ऑफ सी एच इज नॉट इक्वल टू -1। अब इससे ये होता है ना कि अगर हमारा जो कैरेक्टर मिला है उसमें से कोई भी कैरेक्टर इसके बराबर नहीं है तो ये हम लोग को रिटर्न कर देता है फॉल्स, क्योंकि -1 से हो जा रहा है, फॉल्स रिटर्न हो जाता है। तो बस इस क्वेश्चन में बस इतना ही था। अब इस क्वेश्चन का हम लोग एक बार कोड देख लेते हैं। तो कोड इसका इस तरह से है कि हमने एक पहले से ये बना के रखा है, एक सेकंड बड़ा कर लेता हूँ स्क्रीन को। हाँ, तो अगर हमारा एस डॉट लेंथ एक साइज से छोटा है तो हम लोग सिंपली एस रिटर्न कर देंगे, एक साइज का है तो कुछ रिवर्स करने का जरूरत ही नहीं है। अब एक आई इक्वल टू 0 लिया, एक जे इक्वल टू लेंथ -1 तक लिया। अब एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाया जिसमें हम लोग एस जो स्ट्रिंग दिया गया है उसको पहले से ही असाइन किए हुए हैं ताकि हम लोग को इसको म्यूटेट करने में आसानी हो। अब एक वाइल लूप चलाया जिसमें आई लेस देन जे जब तक ना हो तब तक चलता रहेगा। अब अगर हमारा कैरेक्टर एट आई यानी कि यहाँ पे अगर वोवेल है और कैरेक्टर एट जे, लेट से अभी जे हमारा ए पे था, अगर है तो इन दोनों को हम लोग को रिवर्स करना है, मतलब ए इधर आ जाएगा, आई यहाँ पे आ जाएगा। तो वही यहाँ पे किए हैं कि कैरेक्टर टेम्प इक्वल टू एस बी डॉट कैर एट आई। अब एस बी डॉट सेट कैर एट आई कॉमा एस बी डॉट कैर एट जे, इसका काम ये है कि आई में जो जे का वैल्यू है वो स्टोर कर दो। अब यहाँ पे सेकंड लाइन में भी हम लोग वही लिखे हैं कि जे में अब टेम्प का वेरिएबल डाल दो, क्योंकि टेम्प में हम लोग स्टोर आई को रखे थे। अब आई को बढ़ा देंगे एक बार और जे को घटा देंगे। अब लेट से आई तो हमारा वोवेल है लेकिन एम पे है मेरा जे जो कि वोवेल नहीं है, तो जे को हम लोग एक बार घटा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा। और अगर हमारा जे वोवेल पे है, अब जैसे यहाँ पे अगर ए पे आ चुका है, यहाँ पे ए पे है हम मान लेते हैं और यहाँ सी पे है, तो ये तो वोवेल नहीं है लेकिन ये वोवेल है जे वाला पॉइंट, तो इसको हम आई को बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे आई को बढ़ा देंगे। अब लास्ट में जब सब रिवर्स हो जाएंगे तब हम लोग को एस बी डॉट टू स्ट्रिंग कर देना है, और ये हमारा तो वोवेल का कोड है। तो इसको हम रन करके देख लेते हैं। रन हो गया, सबमिट करते हैं। तो ये हमारा एक्सेप्टेड। तो इस क्वेश्चन की अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इस क्वेश्चन में हमने क्या यूज किया है, एक स्ट्रिंग बिल्डर यूज किया है, एक वाइल लूप यूज किया है। तो वाइल लूप के कारण हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा स्ट्रिंग बिल्डर के कारण स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी n हो जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे रिवर्स वर्ड इन द स्ट्रिंग। तो तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।